ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य। श्रावण मास का महात्म्य फल। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने जो तुम्हें श्रावण मास का महात्म्य बताया है वह दूसरा कोई एक शताब्दी में भी नहीं कर सकता। सती ने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को भस्मीभूत करके राजा हिमालय की पुत्री बनकर इसी श्रावण मास का व्रत किया तो उन्हें पति रूप में मेरी प्राप्ति हुई थी। यह माह मुझे अति प्रिय है। यह माह सर्दी और गर्मी के विचार से बहुत ही उचित है। इस मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपने शरीर को वैदिक मंत्रों से उच्चारित भस्म से पूरित कर लेना चाहिए अथवा जल मिला हुआ 12 त्रिपुंड भस्म लगानी चाहिए। माथा, छाती, दोनों बाहु, दोनों स्कंद, सिर और पीठ में मानस के मंत्र व सदोत जाति 6 अक्षरों वाले मंत्र से समस्त शरीर पर भस्म रमा लेनी चाहिए और शरीर में 108 रुद्राक्ष वाली हो, गले में 32 रुद्राक्ष, सिर में 22 रुद्राक्ष, दोनों कर्णों में 24 रुद्राक्ष, दोनों हाथों में एक भाल पर और शिखा अग्रभाग में धारण करना चाहिए। तब इस भांति 108 रुद्राक्ष शरीर पर सजाकर मेरा पूजन करना चाहिए। हे पुत्र, इस मास को अति उत्तम और मेरा का प्यारा जान मेरा तथा कृष्ण का पूजन करना अनिवार्य है। मुझे स्वयं इस मास में पड़ने वाली जन्माष्टमी बहुत अधिक भाती है। इस मास में ही देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। हे सन्नत कुमार, यह तो मैंने तुम्हें श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य कहा है। अब तुम और क्या जानना चाहते हो? इस पर सन्नत कुमार बोले, हे प्रभु, अब आप कुछ तथ्य रूप में बताएं, क्योंकि अभी तक तो मैं आनंद सागर में मग्न था और मैं सब कुछ भूल चुका था। यदि आप मुझे तथ्य रूप बतलाएंगे तो मुझे क्रमानुसार पता चलेगा। मैं वह सब श्रद्धा से ग्रहण कर लूंगा। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं अनुक्रमणिका कहता हूँ। पहले शौनक का प्रश्न है, तब सूत का उत्तर आता है। तुमने फिर से सुंदर प्रश्न किया। तुमने जो मेरी स्तुति की तो वह नाम निर्वचन सहित हुई। उत्तर क्रम में सब उद्देश्यपूर्ण है। अति उत्तम ढंग से तुम्हारा सवाल नक्तवत्र व्रत, रुद्राभिषेक, लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान, महात्म्य में किसी बहुत प्रिय वस्तु का त्याग, रुद्राभिषेक का फल और इसके पंचामृत से फल, जमीन पर सोना, मौन व्रत, फल, धन, पारण विधि, मानसिक व्रत कथन, सोमयाग में लक्ष्यवर्ती विधि कथा, कोटिलिंग विधि, अनोदन व्रत कथन, दविश्यान आहार, पत्तल पर आहार, शाक छोड़ देना, पृथ्वी शयन, प्रातः स्नान, दम एवं शम का कथन, सफक्टिक व अन्य लिंगों में जब पूजा का फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधान, ग्रह यज्ञ विधि, क्रमानुसार रवि, सोम, मंगल, बुध, वीरवार के व्रत, शुक्रवार और जीवंतिका का व्रत, शनिवार को नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथा, रोटक व्रत, औदुंबर व्रत, महात्म्य, स्वर्ण गौरी एवं दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी को नाग व्रत, छठ को सुपोदन, सप्तमी को शीतला का पवित्रारोपण, अष्टमी और नवमी को दुर्गा पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीति के लिए पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णमासी को उपाकर्म उत्सर्ग एवं श्रवणी कर्म विधान, सर्पबलि, हयग्रीव जयंती, सभादीप, रक्षाबंधन व गणेश जी का संकट मोचन व्रत, जन्माष्टमी व्रत व कथा विधान, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदी रसवला व्रत, सिन की संक्रांति में गोर का प्रसव होने पर अनिष्ट दूर करने वाला व्रत, कर्क सिन के सावन में दान स्नान सहित मास का महात्म्य का सुनना, वाचन और व्यास पूजा, महर्षि अगस्त्य अर्ध्य विधि, कर्म तथा यथा उपवासों के फल का निर्णय। वह मास के महात्म्य सुनने से मास के सब उपवासों से सुफल का भागी होता है। शिव बोले, हे वत्स, अब तुम अपने हृदय में यह क्रम रखो। इस खंड को सुनने वाला वह सारे सावन मास का महात्म्य सुनने वाला
सब फलों में अपना भाग पाता है। इस मास में कोई एक व्रत करने वाला भी मेरे प्रेम का पात्र बन जाता है। सूची ने महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों से बतलाया, हे ऋषियों, कानों में अमृत पड़ जाने से हम सभी कृतकृत्य हो गए। तब सन्नत कुमार भी अन्य ऋषियों की सादर अनुमति पाकर व उनकी स्तुति कर स्वयं भी शिव का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। अतः आप जन भी इस गर्भ रहस्य को अन्य किसी को ना बताएं। हे ऋषियों, मैंने आप सबको अपनी योग्यता के अनुसार यह सब विस्तार से बतलाया है। इस 30वें अध्याय के पाठ श्रवण से सत्फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव।